हाय फ्रेंड्स, लॉजिक स्टडी में आपका स्वागत है और ये मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो है। तो आज हम इस पहली वीडियो के अंदर हमारा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चालू करेंगे। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और एक मेरी छोटी सी आप सबसे अपील है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हमारी पहली चीज़ आती है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन के अंदर सिंपल सा है, प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स। क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग डीएक्स। डीएक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले इस जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करते हैं हमारी छोटी क्लास के अंदर, टेंथ के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या होता है, कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं हमारे। तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो वो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले बताना चाहूंगा कि डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो क्या होगा, एक्स जो ऊपर एन था वो नीचे आ जाएगा एन, और उसमें एन में ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा डी बाई डी एक्स कर लेते हैं हमारा साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। ऐसी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ऐसी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक कोसेक एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हमारा क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये, और उसके बाद हमारा आगे और कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एन क्या होता है? ए एक्स लॉग ए। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका सेम ही रहता है, ई की पावर एक्स। अब ये जो है हमारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो हमारे डिफरेंशिएशन के हमें चैप्टर के अंदर हमें बहुत मदद करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारे कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो हम देखते हैं। तीन रूल होते हैं, सम रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। हम एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं वो। अब सबसे पहले हमारा आता है सम रूल। ठीक है, सम रूल आता है हमारा। सम रूल के अंदर डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब ये थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, तो हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि दे रखा है हमें डी बाई डी एक्स किसका करना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का करना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। और मैंने आपको पिछले वही जो फॉर्मूले लिखे थे, तो मैंने बताया था कि भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सम रूल। ठीक है। सेकंड हमारा आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स वी इंटू यू, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या होता है? वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी।
अब एक इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ आने लग जाएगी क्या चीज़ है हमारा प्रोडक्ट रूल। फिर एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल में क्या हो गया, डी बाई डी एक्स जिसकी दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस डॉट का मतलब इंटू, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस में साइन एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो यही कॉस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब उसके बाद ये इधर आगे इधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और इंटू कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप अब उसके बाद क्या आ गया हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया थर्ड क्वोशिएंट रूल, कि भैया क्वोशिएंट रूल क्या होता है। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल हो गया डी यू बाई वी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर होता है मतलब जो हमारे v है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, v स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या होता है डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, इसमें माइनस लगता है, न्यूमरेटर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक नहीं, आसान सा ले लेते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स करना है हमको। अब क्या होगा, सिंपल सी बात, सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद वही कि कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद हम और आगे चले तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स एज इट इज का एज इट इज। फिर उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, हमने अभी पीछे देखा था क्या होता है कॉस एक्स, फिर उसके बाद माइनस साइन एक्स का, साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हम और आगे चलते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे हम चाहे तो आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम आपके लिए कर ही देते हैं, आसानी होगी कि हमें पता है कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं, हमने 3 रूल कौन से पढ़ लिए हैं कि सबसे पहला रूल हमारा हो गया सम रूल, ठीक है सम रूल, दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल, और तीसरा हो गया क्वोशिएंट रूल। अब उसके बाद क्या है कि इसके बाद हम आपको बताते हैं चेन रूल क्या होता है। अब चेन रूल आता है हमारा चौथा आ गया चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है, इट इज अप्लाइड इन कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस। अब आप सोच रहे हो कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं अ फंक्शन in which the input is also a function। अब जैसे कि हो गया, देखो हमें नॉर्मली हमें पता होता है कि जैसे कि साइन एक्स है, ये साइन एक्स एकदम नॉर्मल है। अब कंपोजिट फंक्शन हो गया, मैं इस एक्स की जगह है ना कॉस एक्स डाल दूं कि क्या हो जाएगा, जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर जो हमारा इनपुट था, मतलब जो हमारा एक्स था, जो इनपुट है एक्स क्या हो गया हमारा इनपुट,
जो हमारा इनपुट था ना वो भी एक फंक्शन हो, तो cos x एक फंक्शन हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो चेन रूल जो है, जब जब कभी भी लगता है, कब लगता है, जब कंपोजिट फंक्शंस दे रखे हो। अब एग्जांपल हो गया जैसे कि हमारा log cos x, ठीक है। अब log भी एक फंक्शन है और cos x भी एक फंक्शन है, तो इसके अंदर हमारा क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल लगेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आप चेन रूल एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि चेन रूल जब भी कभी अप्लाई होता है तो वो कंपोजिट फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। अब ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है, तो सबसे पहले हमें पता है कि भैया कि लॉग का हमने पढ़ा था क्या होता है, 1/x। तो ऐसी जैसे कि ये इस पूरे को हम x लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos x। और फिर उसके बाद हमें cos x का करना है, cos x का इंटीग्रेशन कह रहा हूं, डेरिवेटिव क्या होता है, sin x माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस sin x अपॉन cos x। और इसे हम -10x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यह सब आपको समझ आ गया होगा, तो हम हमारी एक्सरसाइज पे आते हैं। अब 5.1 में क्या है, डिफरेंशिएट फंक्शन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फर्स्ट से लेके 8th क्वेश्चन तक। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है sin x² + 5, ठीक है। तो हम इसे एक बार इधर लिख लेते हैं कि हमारा पहला है sin x² + 5, ठीक है। अब उसके बाद हम इस पे, जब हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये कंपोजिट फंक्शन है एक। अब कंपोजिट फंक्शन है तो हमें इसे चेन रूल से लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, डिफरेंशिएट कर, अब इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले साइन, अब साइन आता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, जो फिर हमारी एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। पहला क्वेश्चन वही लिख लेते हैं एक बार हम इसे इधर, sin x² + 5, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता चल गया कि भैया ये कंपोजिट फंक्शन है, साफ साफ दिखने से पता चल रहा है कि हमारे इनपुट के अंदर भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम फिर अब सबसे पहले जैसे कि हम क्या चालू करते हैं इसे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x² + 5। अब उसके जैसे इसका भी करना पड़ेगा हमें, तो इसका जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू के अंदर अब x² है, x² और इसका जैसे अब x² है, अब x² का क्या होगा, ये 2x। अब मैंने जैसे कि हमने जो फॉर्मूला लिखा था, हमने पता था कि d/dx ऑफ x की पावर n दे रखी है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने क्या करा था, इसका डिफरेंशिएशन हमने करा था कि n x और n-1 ऐसे ही इसका हुआ है कि x की पावर 2 दे रखी है, तो 2 जो है वो आगे आ गया। फिर उसके बाद जो है ऊपर 2 था, 2 से जब 1 माइनस होगा तो 1 बचेगी पावर, तो इसलिए ये आ गया। अब उसके बाद 5 है, 5 जो है कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, तो प्लस में आ जाएगा 0। तो हमारा यही कि cos x² + 5 2x, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ये cos sin x। अब इसमें भी हमें साफ साफ पता चल रहा है दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि cos sin x ये भी एक वैसी होगा चेन रूल लगा के। तो इसे करते हैं हम, सिंपल सा है, बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब उसके बाद cos का क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, cos x। तो माइनस sin x cos x। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि sin ax + b, ठीक है। क्या कह रखा है,
साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसके अंदर हमें भी साफ दिख ही रहा है कि सेम ही चीज होगी भैया, कि ये भी एक वही है। तो सबसे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो साइन का कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद जब इसका करेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, वही, क्योंकि x तो x का हो जाएगा 1, तो a बच जाएगा क्योंकि इसके साथ, और b का तो हमें पता ही है 0 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, cos ax प्लस बी a, ठीक है। ऐसे ही है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या रखा है कि sec 10 रूट एक्स। अब इसमें क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसमें 3 बार होएगा। जैसे कि sec के अंदर 10 रूट एक्स दे रखा है और 10 का रूट एक्स दे रखा है, तो इसका कैसे होगा। इसका ये एकदम सिंपल है, क्या होगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम कि sec 10 रूट एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता है कि भाई sec का क्या होता है। sec का डिफरेंशिएशन वैसे सबसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec 10 रूट एक्स और फिर 10 रूट एक्स, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे 10 पे। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनटू में sec स्क्वायर रूट एक्स, और अब रूट एक्स का जब हम करेंगे तो रूट एक्स का जब हम करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, ये एकदम सिंपल है, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। जैसे कि जब रूट एक्स होता है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। अब वही हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स की पावर एन का, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, जैसे कि एक्स 1/2 आगे आ गया। और उसके बाद क्या होगा, 1/2 माइनस 1, तो इसमें क्या आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। तो इसका मतलब माइनस है तो नीचे आ जाएगा, ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा ये, तो 1/2 अभी चल रूट एक्स। अब हमने इधर पता है कि रूट, जैसे जब एक्स पे रूट है तो 1/2 हो जाता है, तो माइनस था तो माइनस से नीचे आ गया और 1/2 का रूट बन गया, तो ये आ गया। अब सिंपल सा इसे कंबाइन करके हम लिख लेते हैं और यही आंसर हमारा एकदम आराम से आ गया। बस आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कितने फंक्शन है उसके अंदर, और एकदम रिलैक्स हो गए अपने फॉर्मूले याद करके सॉल्व कर देना इसे। आई होप आपको ये जो मैं बता रहा हूँ समझ आ रहा होगा। देखिए इसके अंदर मेन चीज जो है हमारे फॉर्मूले हैं। अगर जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, जब तक आपको ये आप कर नहीं सकते, करोगे तो एकदम ढंग से नहीं हो पाएगा। अब हमारा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। 5 दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें ये लगेगा क्वेश्चन रूल लगेगा, सामने साफ साफ दिख रहा है कि ये डिवाइड में है, तो ये क्वेश्चन रूल लगेगा इसके अंदर। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगेगा, तो क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब ऊपर आ जाता है कि कॉस सी एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस
साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब उससे एक बार कर देते हैं, ऐसे डिफ्रेंशिएट क्या होएगा कि कॉस तो ऐसे आ जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी तो ऐसे ही आ गया। फिर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसमें चेन रूल लगेगा, याद रखना। तो ये इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ए बच जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज आ जाएगा। फिर उसका डी बाई डी एक्स ऑफ, जब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स सी एक्स प्लस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन होता है तो साइन इधर प्लस का आ जाएगा, तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस ए का डी का होल स्क्वायर। अब पीछे ही है थोड़ा, इसे और अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आंसर दे रखा है पीछे हमें, तो एक बार चलो हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ओह सॉरी, एक चीज भूल गया मैं, कि जब सी हमने इसको करा तो ये इस पूरे से सिर्फ सी बच जाएगा लास्ट में। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल से इसे अलग अलग कर लेते हैं, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, तो क्या आ जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी ए अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ये इससे ये कट गया, ऐसे प्लस में साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी सी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब हम इसे जब आगे सॉल्व करेंगे, अब ये अपॉन में एक बच जाएगा, तो ऊपर जब करेंगे तो सेक सी एक्स प्लस डी ए कॉस ए एक्स प्लस बी। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि साइन ए एक्स प्लस बी तो आना ही आना है। ठीक है, चलो हम सी आगे लिख लेते हैं इधर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दो है नीचे, तो इसका मतलब एक के जो ये वाला है सी वाला, मतलब साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस डी एक्स प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, 10 सी एक्स प्लस डी, और जो एक ये बच गया वही ऊपर सेक करके आ जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसे मैं एक बार अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। फाइनल आंसर क्या है हमारा, सेक सी एक्स प्लस ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस में साइन सी साइन ए एक्स प्लस बी 10 सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि कॉस एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख के थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा है पर सिंपल है। अब ये डॉट याद रखना, इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है हमारा। क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो जब इसमें प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल हमारा हमें पता है क्या होता है प्रोडक्ट रूल। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब इसके जब हम इसे करेंगे तो सिंपल सी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। इसमें क्वेश्चन रूल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ओह सॉरी प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल कह रहा हूँ मैं। कॉस एक्स 3 डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5
प्लस में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की पावर 3। अब हम आगे देखते हैं, कॉस एक्स की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद एक्स का जब हम करेंगे तो 5 एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अब उसके बाद ये माइनस, क्योंकि जब हमें पता है कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस, इसलिए मैंने पहले इधर माइनस लगा दी हुई है, मुझे आगे ले आएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कॉस का माइनस साइन आ गया, हो गया साइन एक्स क्यूब, और 3x स्क्वायर, एक्स का जब करेंगे 3 आ गया और एक माइनस कर देंगे, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है इधर। अब उसके बाद हम और आगे करते हैं इसे, ये देख क्या आ गया। तो एक गलती हो गई, ये जरा सा डिफ्रेंशिएशन गलत हो गया, इसे हम काट देते हैं, ये मत करना। cos x क्यूब एज इट इज आ गया। अब उसके बाद जब साइन स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन x की पावर 5। अब जब cos को करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x, ठीक है, और 5x की पावर 4 प्लस में साइन स्क्वायर x की पावर 5 सेम आ जाएगा, फिर वही 3 cos स्क्वायर x माइनस साइन x, ठीक है। जब इसे हम फाइनल करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x क्यूब, अब मैं इंटू भी कर देता हूँ इसे, तो क्या आ जाएगा 10 साइन x की पावर 5 cos x, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 3 cos स्क्वायर x साइन x, ठीक है। ये फाइनल आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखे 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी अब हमें पता था कि जब भी रूट आ जाता तो क्या कर देते, 1 अपॉन में 2 रूट जो भी होता है एक्स, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि रूट एक्स है तो रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। तो अगर हम इस पूरे को एक्स लेट कर लेंगे तो इसलिए आसानी से हो जाएगा ये। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तो सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 2, अब इसको वो करेंगे, जब डिफरेंशिएशन इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। अब जब कॉट एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनटू में माइनस, ब्रैकेट लगा दें, थोड़ा वियर्ड लगेगा वरना, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एक्स को जब करेंगे तो 2x। अब इससे ये कट ही गया, फिर उसके बाद माइनस कोसेक। अब उसके बाद हम इसे एक बार साथ में कर लेते हैं, ये 2 से 2 कट ही गया था, ये लिख लिया अपॉन में रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या आएगी, कॉस रूट में एक्स। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं चलो ये भी करके दिखाई देते हैं, ये आसान है, 2 मिनट में हो ही जाएगा। कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉस रूट में एक्स, ठीक है। अब जब हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स। अब जब रूट एक्स से करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस का, एकदम शॉर्ट सा सिंपल सा।